एक ऐसी मौत जिसको अल्लाह पाक की ज़ात ने हराम करार दिया, जिसका नाम है खुदकुशी। क्या एक अदील अकबर जैसा बहादुर नौजवान जो एक एसपी के ओहदे पर फायज होता है, इतनी मेहनत करने के बाद एसपी बनता है, क्या वो ये काम कर सकता है? उससे प्यार करते थे, सारे गांव का फख्र था। देखो ऐसे बच्चे कम पैदा होते हैं ना, एक ही घर में उसके बाप की मेहनतें हैं, एक ही सही घर है। में इतने अफसर और बड़ी मुश्किल से माँ बाप ये इस स्टेज पे बच्चों को लाते हैं। इससे एक खबर बड़ी टॉप ट्रेंडिंग है कि एक एसपी ऑफिसर इस्लामाबाद में जो ड्यूटी पर तैनात था, वो खुद को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेता है। इस ओहदे तक पहुंचने के लिए पाकिस्तानी पढ़े लिखे जितने भी नौजवान हैं, वो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। चंद एक नौजवान यहाँ तक इस मंजिल तक पहुंचते हैं, फिर जाकर वो अपनी को ड्यूटी को सर अंजाम दे पाते हैं। मैं इस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। ये माड़ी ठाकरे गांव है जो अदील अकबर का आबाई गांव था, जहाँ पर जो खेला करता था, और यहाँ पर इसी गांव में उसने फलाह बहबूद के बहुत ज़्यादा काम भी किए हुए हैं। उनके एक फैमिली फ्रेंड, उनके फैमिली मेम्बर हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अदील अकबर असाबी तौर पर इतना कमज़ोर था, वो इतना बहादुर नहीं था क्या कि जिसने खुद को गोली मारी और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया, या कोई वजह और है। बताया जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बात करना मुनासिब नहीं समझते, वो कहते हैं कि हमारा ज़हन नहीं मानता, और दिल इस बात को तस्लीम भी नहीं करता कि एक इतना बहादुर नौजवान अपनी ज़िंदगी का खात्मा कैसे कर सकता है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शहजाद शहजाद साहब, बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया है। एक ऐसी मौत जिसको अल्लाह पाक की ज़ात ने हराम करार दिया, जिसका नाम है खुदकुशी। क्या एक अदील अकबर जैसा बहादुर नौजवान जो एक एसपी के ओहदे पर फायज होता है, इतनी मेहनत करने के बाद एसपी बनता है, क्या वो ये काम कर सकता है? ये एक ऐसा काम है जो अदील से बिल्कुल हमें तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि वो इस तरह का अब बंदा था नहीं, हाँ। और ना ऐसी उसकी सोच थी। वो क्या फिर बहादुर ये अफसर था। क्या फिर ये मुबैना तौर पर कत्ल किया गया? पॉसिबल अभी हाँ। ये वक्त से पहले वाली बात काबिल इस वक्त है। तहकीकात वो होंगी। वो हाँ। एक कमेटी बन गई है, उसको जो आएगा वो देखेंगे। वो सबसे पहले हम अपनी ऐसी कोई राय क्यों कायम करें। सर आप उसी जनाज़गाह में मौजूद है जहाँ पर अदील अकबर का नमाज जनाजा अदा किया गया, यकीनन आपने भी अदा किया। कितने लोग थे, कितने लोगों की तादाद थी? पूरा गांव था, पूरा गांव से मोहब्बत करता था, पूरे गांव का फख्र था वो। हाँ। सारे और बाहर से उसके सारे लाहौर से, गुजरांवाला से, सियालकोट से, जितने दीगर शॉर्ट टाइम में जनाजे में पहुंच सकते थे, उसके सारे कुलीग इस्लामाबाद से सारे वो मौजूद थे। सही है। सारे वो आए हैं, और पूरे गांव वाले भी वो यहाँ थे। उसकी बड़ी काविश थी, सोशल वेलफेयर में भी आगे आगे था। तो पिछले दिनों एक यहाँ एक जनाजगाह के लिए उसने अपील की थी गांव वालों को, सारों को, तो कितने यहाँ पैसे इकट्ठे हुए। अदील अकबर ने अपील की लोगों से कि कब्रिस्तान की मैनेजमेंट के जनाजगाह लिए, को बनाने रेनोवेशन के लिए। बिल्कुल उसमें हाँ। सब लोगों ने पर्चा पेश दिया उसकी आवाज़ पे। सब लोग उससे प्यार करते थे, सारे गांव का फख्र था। देखो ऐसे बच्चे कम पैदा होते हैं ना, एक ही घर में उसके बाप की मेहनतें हैं, एक ही सही घर है। में इतने अफसर और बड़ी मुश्किल से माँ बाप ये इस स्टेज पे बच्चों को लाते हैं। और बच्चे भी जिनमें कुछ होता है, लाइक होते जी। हैं, तो इस तक पहुँचते हैं। यहाँ तक पहुँचते हैं। पहुँचते हैं। कितने फैमिली मेंबर हैं घर के जो अदील अकबर के घर के? ये 3 भाई और 1 बहन, हाँ। और चारों ही माशाल्लाह अच्छी जगहों पे हैं। ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स हैं। हाँ। और इसमें उसके वालिद की काविशें भी बड़ी मेहनत है, तरबियत है। हाँ। बैंक ऑफिसर थे। सही है। अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के अपनी हर कुर्बानी देकर बच्चों को यहाँ तक लेके आए। अदील तो की बड़े उसके फख्र करते थे हमसे उस पर। अदील की शादी हो चुकी है? हाँ, शादी बच्ची कितने है बच्चे हैं? उसकी। एक बच्ची है, कितने साल की थी? अभी छोटी है। हाँ। मतलब हमें ये वो ऐसा था ही नहीं, ऐसे सोच नहीं सकते उसकी मुश्किल। तो आपके गांव में यहाँ पर पला बड़ा हमारे बचपन हाथों से में पड़ा लेकर तो अपने मैं आपके हाथों में? बच्चों में स्कूल जाते भी उसे देखा, क्योंकि उसका भाग मेरा क्लास फेलो था। हाँ। तो हमने बड़ा जब हम इकट्ठे होते थे इसके बाप के साथ, तो बड़ी बातें हम करते थे बच्चों की। बड़ी उसकी लास्ट पोस्टिंग थी हाँ। बलूचिस्तान में। सही है। बलूचिस्तान में जो उसने वहाँ हिस्सा लिया, वहाँ जो ऑपरेशन है, जो हालात हैं, हम अपने मुल्क के देखे हैं। हाँ, हाँ। कमज़ोर साहब का कोई बंदा तो वहाँ पे वहाँ जा ही नहीं सकता। ड्यूटी छोड़ देगा, वहाँ भी नहीं जाएगा। वहाँ से फिर इस्लामाबाद पोस्टिंग मरीज के वाले ऑपरेशन में भी उसने साथ दिया। में, भी हाँ। उसने इस्लामाबाद में बड़ा ज़बरदस्त काम किया। हाँ। तो आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में ब्रीफिंग दे रहा है अपने मतहतों जी, को, हर जी। जगह खुद विजिट कर रहा था सारी सही है। जगह। तो ऐसा तो एक सेकंड 2 सेकंड पहले भी वो ऐसा कोई हालात नहीं थे।
कि वो ऐसा करेगा। बताया जाता है कि अदील अकबर को जो लास्ट कॉल है वो किसी आला अफसर की कॉल आई थी और सोशल मीडिया से गाली हमने भी गलोच हुआ, बदतमीजी की गई। क्या ये ये भी वजह हमने हो सोशल मीडिया से सुने हैं, उसकी हाँ, तहकीकात होंगी, तहकीकात उसमें जो असल रीज़न है सामने आ जाएगी। आईजी साहब, आईजी इस्लामाबाद यहाँ पर आए थे, नासिर रिजवी साहब, उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने इंसाफ दिलाने की पूरी उन्होंने कहा है कि ऐसा होगा। उन्होंने बताया कि कमेटी बना दी गई है, 3 DIG उसमें शामिल हैं। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अच्छी जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, क्या ट्रस्ट है अदील के घर वालों को, आप क्यों गाँव नहीं, वालों को? क्यों नहीं होगा। हमारे अच्छे अफसर हैं, एक से एक बढ़कर उस कमेटी में ऑफिसर है, तो जो है सारे उसमें यकीन रखते हैं। अल्लाह बेहतर कोई ऐसी अदील अकबर की यादगार नो, बात जो आपके जहन में अभी तक भी नक्श हो और आपको मैंने याद उसकी आती हो तो? यादगार वो पेल वाली बात मैंने आपको बताई अभी। हाँ, फिर वो सारी ईद पे ये सारे घर में इकट्ठे हाँ। होते थे, तो मैं कभी कराची होता हूँ, कभी लाहौर, तो उसके वालिद कभी कहना या ईद पे आना ज़रूर, आपके बच्चे सारे ये इकट्ठे होंगे, आपको मैं बताता हूँ, आप लोग को याद करते हुए। हाँ, तो ऐसी चीज़ें थी। बाकी ये लास्ट उसका ये था कि इसने अपील की, गांव वालों को इतने पैसे इकट्ठे किए। फिर उसके अपने दोस्त उसकी तारीफ़ करते रहते थे। सही है। उसके बैचमेट अक्सरों को मैं जानता हूँ, जब मिलते थे इसकी बड़ी तारीफ़ करते। सोशल था, मिलना जुलना इसका बेहतरीन था। आखिरी बार आपकी मुलाकात कब होती है? मेरी आखिरी मुलाकात अरसा हुआ नहीं, बलूचिस्तान जाने से पहले ही। जाने से पहले हुई। अब बलूचिस्तान से वापसी फिर भी इस्लामाबाद इनकी तैनाती होती है और फिर यहाँ पर अपनी ये ज़िंदगी का खात्मा, हम तो नहीं कहते, दिल तस्लीम ही नहीं कर तस्लीम रहा। नहीं करता, लेकिन अब तहकीकात के बाद सारी बातें सामने आ जाएंगी। हाँ, अल्लाह बेहतर करेगा। आप फैमिली मेंबर से भी मिले हैं, कुछ ऐसी बात तो अभी सामने नहीं आई? ऐसी अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं है। कोई ऐसी- नाज़रीन, अभी तक कोई भी ऐसी जो बात है वो सामने नहीं आई है। और जो फैमिली मेंबर हैं शहजाद साहब, इनसे हमारी बात हुई है कि अदील अकबर साहब एक कैसे इंसान से फलाह व बहबूद के काम करने वाले इंसान थे। और रिसेंटली पिछले दिनों उन्होंने कब्रिस्तान के लिए लोगों से, अपने गांव के लोगों से अपील की और काफ़ी एक ख़तीर रकम जमा करके, और यहाँ पे कब्रिस्तान आपको दिखाएंगे कि सारी फोटो साथ में दिखाएंगे कि कैसा साफ़ और शफाफ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ऐसे कब्रिस्तान कम देखने को मिलते हैं। हर जगह पे झाड़ियाँ होती हैं, मगर यहाँ पर फूलों के दरख्त लगे हुए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो अच्छे वाला जो माहौल है कब्रिस्तान का बना हुआ है। और अदील अकबर यहाँ पर ही मनो मट्टी के नीचे यहाँ पर अभी सो रहा है। और उसके जो गांव वाले जो उनके साथ मिले हैं लोग, जो उनके साथ खेले हैं, जो उनके हाथों में जिसने परवरिश की है, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि अदील अकबर ऐसा इकाम जिसको अल्लाह पाक की ज़ात ने जिस मौत को हराम करार दिया, वो ऐसी मौत को कभी भी गले नहीं लगा सकता। आखिर क्या ये कत्ल है या इसके पीछे कोई और मोहरक़ात हैं? यूँ ही कोई बात सामने आएगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप और हम सब कालानी के बाद।